आगरा से नरेश कुमार की रिपोर्ट। आगरा में सामाजिक संस्था हेल्पिंग हैंड और उज्ज्वला शिक्षा दिशा एजुकेशन हब की ओर से दलित बस्ती के बच्चों और बेटियों के लिए शिक्षण एवं कौशल विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बच्चों को शिक्षा, कला और स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया गया। सेक्टर 8 स्थित पंचशील वाटिका में आयोजित इस शिविर में 5 से 17 वर्ष तक के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों को ड्राइंग, शैक्षिक गतिविधियों और रचनात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। वहीं बालिकाओं को सिलाई कला का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। संस्था की अध्यक्ष सपना कश्यप ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास बच्चों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेटियों को हुनरमंद बनाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में संस्था लगातार कार्य कर रही है। आयोजकों के अनुसार ऐसे शिविर समाज के वंचित वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और प्रशिक्षण का लाभ उठाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गजेंद्र सिंह, संरक्षण अधिकारी रितु वर्मा, जेंडर स्पेशलिस्ट श्रीका दीक्षित, जिला प्रोबेशन कार्यालय से रमेश चंद्र तथा जनप्रतिनिधि दीपक तिवारी सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया और भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी शिविर आयोजित करने का संकल्प लिया गया। आइए देखते हैं आगरा से नरेश कुमार की रिपोर्ट। आज आपको उज्ज्वल दिशा एजुकेशन हब में जो एक्टिविटी हुई आपको कैसी लगी? अच्छी लगी। आज आपने यहाँ क्या क्या सीखा? जी, हमने सिलाई के बारे में सीखा है, जो भी है वो सब बातें बताई गई हैं और वो हमने अच्छा, आपके बच्चे भी यहाँ हैं? हाँ। बच्चों ने क्या सीखा? बच्चों ने वो जो तारा है ना वो बनाना सिखा रहे थे, उसमें कलर भरना जैसे भी है सब बनाना सिखाया है, वो दूसरे कलर भी बनाना सिखाया। थैंक यू मैम। क्या नाम है आपका? सरिता। आज आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा और क्या सीखा आपने? बहुत अच्छा लगा, बच्चों की एक्टिविटी भी देखी और सिलाई के बारे में भी सीखी। हेलो बेटा, आज आपको उज्ज्वल दिशा एजुकेशन हब में जो प्रोग्राम हुआ कैसा लगा आपको? हमको बहुत अच्छा लगा, इधर बच्चों की एक्टिविटी भी हुई और सिलाई भी सीखे हम लोग, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। बेटा आपका क्या नाम है? आज आपको कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। अपना परिचय बताते हुए आपका जो हेल्पिंग हैंड संस्था है इसके क्या कार्य है, आज ये प्रोग्राम मैं हेल्पिंग हैंड संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, सपना कश्यप। हमारी जो एनजीओ है इसमें हम बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। जो बच्चे एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे अपनी परेशानियों को लेके, उनके माँ बाप नहीं है, उन्हें अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट से लेकर इंटर तक के बच्चे सभी आते हैं, वो यहाँ पे अपनी हमारे द्वारा अपने पढ़ाई का लाभ उठा सकते हैं। और जो लड़कियां हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन लड़कियों को भी हम पढ़ाते हैं और उन लड़कियों को सिलाई वगैरह सिखा के, कंप्यूटर वगैरह सिखा के सेल्फ डिपेंड बनाते हैं हम। हमारे ये प्रोग्राम्स, हमारे कई सेंटर्स हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में खुले हुए हैं, वहाँ पे फ्री एजुकेशन दी जाती है और महिलाओं को सेल्फ डिपेंड बना के और उनको मतलब अपने पैरों पे, जैसे कि वो खुद अपना परिवार चला सके, इस तरीके की स्किल सिखाई जाती है। मेरा नाम गौरव तोमर, मैं हेल्पिंग हैंड संस्था में जो है कोषाध्यक्ष हूँ और हमारा आज का जो है कैंप रखा गया है कि लोगों को कनेक्ट करना, जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उन लोगों तक भी सुविधाएं पहुँचाना जिनसे वो लोग वंचित रह जाते हैं, और लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना उनके जो है पढ़ाई में, उनकी लिखाई में, और उनके क्या कहते हैं जिनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है उनको स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड कराना, और जो महिलाएं वगैरह हैं जो मतलब जिनका कोई भी सहारा नहीं है उनको इंडिपेंडेंट बनाना। हाँ नमस्कार, मेरा नाम रितु वर्मा है और मैं संरक्षण अधिकारी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 8 जून से लेके 14 जून तक जन जागरूकता कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे आकर मलिन बस्तियों में अवेयरनेस कार्यक्रम करना है, जिससे सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा गरीबी के साथ जूझ रहे व्यक्तियों के साथ जोड़ना है तथा उन्हें बेनिफिशियरी दिलवानी है कि जिससे सरकार के द्वारा जो लाभ प्राप्त हो रहा है अब तक वो लोग वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए हमारा
जो उद्देश्य है वो ये है कि ग्राउंड लेवल पर आए, बस्तियों में आकर उन बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले जिन्हें इस योजना की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी हमारी अप्रोच उन तक नहीं हो पाती है, क्योंकि हम कभी वो हमारे ऑफिस नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे रीजन रहते हैं, जिसके कारण हमारे डीएम अधिकारी, जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ये एक जो नया योजना तैयार की गई है, या एक बहुत एक अच्छी तैयारी की गई है, जिससे हम लोग खुद जाके ग्राउंड लेवल पर जाके काम कर रहे हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रीजन क्या है, कारण क्या है कि वो प्रशासन से लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो इसीलिए आज हमने हेल्पिंग हैंड एनजीओ की मदद से हम यहाँ एक कार्यक्रम किया है, जिसमें जन जागरूकता कर रहे हैं और लोगों के साथ हम लोगों का ग्राउंड लेवल पर यही है कि हम लोग इनसे मिले हैं, इनसे समस्याएं सुने कि किस कारण से ये लोग हमसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे, जिनका ये अधिकार है। सरकार की जो योजना है किस तरीके की, मतलब क्या नाम है वो? सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि जो निराश्रित महिलाएं हैं उनके जो पति एक्सपायर हो गए उनके लिए विधवा पेंशन चल रही है, और उन बच्चों के लिए सरकार द्वारा 2 योजनाएं चलाई जा रही है। एक है स्पॉन्सरशिप योजना, जिसमें 2020 से पहले अगर उनके माता पिता ये एक्सपायर कर गए या कोई अर्निंग सोर्स जो आय का अर्जन करता था वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके लिए सरकार द्वारा 4000 रुपए पर महीना उनकी शिक्षा हेतु दिया जा रहा है। और एक योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, जो हमारे कोरोना के समय से स्टार्ट हुई थी, जो कि अब तक चल रही है। उसका प्रावधान ये है कि 2020 के बाद यदि आय अर्जन करने वाले की मृत्यु हो गई है तो उनको 2500 रुपया पर महीना 23 वर्ष तक दिया जाएगा। जब तक एक बच्चा सक्षम हो जाता है, वो समझ सकता है कि उसे क्या करना है, तो इसीलिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि उन योजनाओं से जोड़ा जाए, उनको पूरा लाभ दिलवाया जाए, जिससे उनकी शिक्षा से वंचित ना हो। छोटे बच्चों के लिए जो योजना रखी है वो किस प्रकार की है? ये छोटे बच्चों के लिए योजना है वो 2 प्रकार की है। एक तो हमारी बाल सेवा योजना है, एक सुमंगला योजना है। जो बच्चे जब पैदा होते हैं वहां से लेके उनकी शिक्षा तक का पूरी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। उसके लिए सबसे पहले जब वो जन्म लेगा तो उसको 3000 रुपए महीना दिया जाता है, 5000 रुपए दिया जाता है। जैसे उसका टीकाकरण होगा तो फिर उसके लिए 3000 दिया जाएगा। जैसे जैसे फिर वो एजुकेशन में आएगा, फर्स्ट में एडमिशन लेता है, फिर 3000 दिया जाता है। फिर उसके बाद वो 6 में आता है, फिर 3000 दिया जाता है। फिर उसके बाद वो 9th में आता है, फिर उसके बाद 5000 दिया जाता है। जब वो 12th कर लेता है या ग्रेजुएशन कर रहा है तो 7000 का उसे दिया जाता है। इस तरह से मतलब उनकी शिक्षा बाधित ना हो और आगे से आगे वो अपनी शिक्षा ले सके, और आगे भी ये योजनाएं चल रही है जिससे हम बच्चों को पूरी बेनिफिशियल